महाराणा प्रताप के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी जिसका नाम इतिहास से पूरी तरह से गायब है। जी हाँ, शायद आपने इस वीर योद्धा का नाम नहीं सुना होगा, जिसके बारे में जान के आपको गर्व होने वाला है कि कोई ऐसा भी योद्धा था। तो हम बात करेंगे एक ऐसे राजपूत योद्धा के बारे में जो महाराणा प्रताप का सरदार था। तो हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के एक ऐसे सरदार के जिनका नाम है रघुपति सिंह। जब चित्तौड़ पे अकबर बादशाह के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, तब महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर अरावली के जंगलों में चले गए थे। साथ में उनके सरदार भी चले गए थे। महाराणा प्रताप और उनके सरदार जब अरावली के जंगलों में थे, तब चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा था और तभी महाराणा प्रताप और उनके सरदार मिलकर एकदम से अकबर के सिपाहियों पर आक्रमण कर देते थे और उन्हें मार काट कर वापस अरावली के जंगलों में चले जाते थे। क्योंकि महाराणा प्रताप के पास कुछ ही सरदार थे और अकबर के पास लाखों में सैनिक थे। क्योंकि सीधी सी बात है, चंद सैनिकों के साथ मिलकर लाखों के सैनिकों की तादाद से युद्ध करना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन था। यही कारण था कि महाराणा प्रताप और उनके सरदार मिलकर अकबर के सैनिकों पर आक्रमण करते थे और वापस अरावली के जंगलों में चले जाते थे। इन्हीं में से एक नाम है रघुपति सिंह। रघुपति सिंह एक ऐसे सरदार थे जो अकेले ही कई मुगल सैनिकों का नरसंहार करने के लिए जाने जाते थे। मुगल सैनिकों में उनके नाम की बहुत ज़्यादा दहशत थी। रघुपति सिंह काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले थे और वह इतनी जल्दी और इतनी ताकत के साथ मुगल सैनिकों पर वार करते थे। जब तक मुगल सैनिकों को पता चल पाता था, तब तक वह कई मुगल सैनिकों को मारकर वहां से चले जाते थे वापस अरावली के जंगलों में। रघुपति सिंह से मुगल सैनिक के साथ साथ अकबर भी बहुत ज़्यादा घबराया था, बहुत ज़्यादा परेशान था। जब अकबर को ये लगा कि रघुपति सिंह से मेरे सैनिकों में बहुत ज़्यादा दहशत हो रही है, तब अकबर ने एक चाल चली कि रघुपति सिंह को जो जिंदा पकड़ेगा या फिर जो मुर्दा लाएगा मेरे पास, उसके लिए बहुत बड़े इनाम की घोषणा करवा दी। लेकिन तब इसके बावजूद भी कोई भी मुगल सैनिक रघुपति सिंह को नहीं पकड़ पाया। एक बार रघुपति सिंह के परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटी कि रघुपति सिंह बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए थे मुगल सैनिकों के पास सरेंडर करने के लिए और वह आत्मसमर्पण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। हुआ यूँ था कि रघुपति सिंह के बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और उनका बेटा आखिरी क्षणों में अपने पापा को ही याद कर रहा था। जब वह अपने पिता को याद कर रहा था, तब यह खबर रघुपति सिंह के पास पहुंची। तो रघुपति सिंह जी ने अपने बेटे से मिलने के लिए वापस नगर की ओर चले गए। जब वह चित्तौड़ जाते हैं तो पता चलता है मुगल सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और कुछ मुगल सैनिक काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि रघुपति सिंह ये आत्मसमर्पण करना क्यों आ रहा है हमारे पास। तब रघुपति सिंह जी ने उन्हें बताया कि मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है और मैं अपने बेटे से किसी भी कीमत पर मिलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। लेकिन मुगल सैनिकों ने साफ मना कर दिया और उन्हें बंदी बनाने के लिए वो तत्पर तैयार रहे। लेकिन रघुपति सिंह ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने बेटे से मिलने के बाद आत्मसमर्पण कर दूंगा। तब मुगल सैनिकों ने सोचा इसी में ही हमारी भलाई है, क्योंकि रघुपति सिंह चाहते तो वहाँ भी मार कपट करके वापस जंगल अरावली के जंगल में चले जाते। तब मुगल सैनिकों ने रघुपति सिंह की बात मान ली, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान नहीं होगा ना हमें। तब रघुपति सिंह अपने बेटे से मिले और बेटे से मिलने के बाद वापस रघुपति सिंह ने जैसा वादा किया था, अपने वादे के मुताबिक वापस मुगल सैनिकों को अपने आप को हवाले कर दिया। लेकिन मुगल सेनापति ने अपना दरिया दिल दिखाते हुए रघुपति सिंह को बंदी बनाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, आप इतने बड़े योद्धा हो और आपने अपना वादा निभाने के लिए वापस अपने आप को हमारे हवाले कर रहे हो। आप जैसे महानायक को हम बंदी नहीं बना सकते, आप आज़ाद हो। तब रघुपति सिंह ने कहा, मैं वापस तुम्हारे पास आ गया अपने वादे के मुताबिक, लेकिन तुम मुझे अब भी नहीं पकड़ पाओगे। यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और तुम्हें काफ़ी जनधन की हानि होगी अगर मुझे पकड़ोगे तो। यही कारण है कि तुम मुझे छोड़ रहे हो। मैं आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा। और यह कहकर रघुपति सिंह वापस जंगल की ओर चले गए। इसके विषय में आपकी क्या राय है? कौन महान है, सेनापति या फिर रघुपति सिंह जी? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।